हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टॉप 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे स्टैटिक जीके के। आप सबको पता है कि इससे पहले हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कराई थी जिसमें हमने आपको 100 साइंस के क्वेश्चंस कवर करे थे, 100 पॉलिटी के क्वेश्चंस हो गए, 100 हिस्ट्री के क्वेश्चंस हो गए, 100 ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हो गए। इन वीडियोस को हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो की तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको सारी वीडियोस के पीडीएफ प्रोवाइडेड हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हर एक क्वेश्चन आपको फुल डिटेल में हम प्रोवाइड कराने वाले हैं। टोटल 100 क्वेश्चन लेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को मिला के 500 से ज्यादा क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। दी रमन मगसेसे अवार्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? तो रमन मगसेसे पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो 1957 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा तेज वीडियो को लेते हुए चलेंगे क्योंकि काफी क्वेश्चंस कवर करने हैं। तो यहाँ पे अवार्ड्स की अगर बात करी जाए तो भारत रत्न 1954 में स्टैब्लिश हुआ था। परमवीर चक्र 1950 में स्टैब्लिश हुआ। 2022 में 21 लोगों को 21 रेसिपिएंट्स रहेंगे। शौर्य चक्र 1952 में स्टैब्लिश हुआ था। 2022 में 14 लोगों को शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। व्यास सम्मान 1991 में स्टैब्लिश हुआ था। 2022 का डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को मिला है जिनकी नोबल रहेगी पागल खाना। सरस्वती सम्मान 1991 में स्टैब्लिश हुआ। 2022 में शिव शंकर रहेंगे जिनको के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान भी और सरस्वती सम्मान भी ये दोनों प्रेजेंट किए जाते हैं के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। अगर ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करी जाए, इंडिया का लिटरेचर की फील्ड में हाईएस्ट ऑनर रहेगा। 1961 में स्टैब्लिश हुआ था। 1965 में पहला पुरस्कार दिया गया जी शंकर कुरुप को। जो रिसेंट वाला दिया गया है 57th 2022 का, वो दामोदर मोजो को मिला है। दादा साहिब फाल्के अवार्ड 1969 में आपका स्टार्ट हुआ। 86th अवार्ड दिया गया आशा पारेख को। द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में स्टैब्लिश हुआ। 2022 में 7 लोगों को दिया गया। मेजर ध्यानचंद अवार्ड अलग रहेगा, यहाँ पे ध्यानचंद की बात करी जा रही है। ये 2002 में स्टैब्लिश हुआ। अगर आपसे मेजर ध्यानचंद पूछा जाता, जिसको पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के नाम से जानते थे, अब इसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड बोला जाता है। ये आपका 1991 में स्टैब्लिश हुआ था। अगर 1991 में पहला किसको दिया गया था ये आपसे पूछा जाए तो विश्वनाथ आनंद, जो कि इंडिया के पहले चेस के ग्रैंड मास्टर रहेंगे, उनको पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था। रिसेंट की अगर बात करी जाए 2022 का शरद कमाल को मिला है। और अगर फर्स्ट फीमेल का पूछ लिया जाए आपसे कि पहली महिला कौन थी राजीव गांधी खेल रत्न जीतने वाली, तो वो थी आपकी कर्णम मल्लेश्वरी, जिन्होंने 2000 जो ओलंपिक हुआ था हमारा, उसमें इंडिया को मेडल दिलाया था। तो इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। फिर इंटरनेशनल गांधी पीस प्राइज 1995 में स्टैब्लिश हुआ। 2020 का शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। साहित्य अकेडमी अवार्ड 1954 में स्टैब्लिश हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पंथी डांस इज द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? पंथी नृत्य भारत के किस राज्य से है? तो यह हमारा हो जाएगा छत्तीसगढ़ स्टेट का। लक्षद्वीप कंसिस्ट ऑफ टोटल हाउ मेनी आइलैंड्स? तो लक्षद्वीप जो हमारा एक आइलैंड रहेगा, आइलैंड्स का समूह रहेगा, द्वीप रहेगा, तो इसमें टोटल कितने आइलैंड्स मिलेंगे? तो इसमें टोटल 36 आइलैंड्स हैं। विच अमंग द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन लद्दाख? तो लद्दाख जो हमारी यूनियन टेरिटरी है उसमें कितने राष्ट्रीय उद्यान है? तो गिवन ऑप्शंस में से हेमिस नेशनल पार्क, ये इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क रहेगा। आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में किस चीज के लिए फेमस है हेमिस नेशनल पार्क, तो स्नो लेपर्ड्स के लिए फेमस है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि आपका लद्दाख यूनियन टेरिटरी में है। अगर कुछ नेशनल पार्क्स को यहाँ पे कवर करें तो गिर नेशनल पार्क गुजरात में लोकेटेड है, मानस नेशनल पार्क आसाम में, नामदफा नेशनल पार्क है अरुणाचल प्रदेश में, बालपक्रम नेशनल पार्क लोकेटेड है मेघालय में, बंधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, दचिगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, दिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क मिलेगा आपको आसाम में, दुधवा नेशनल पार्क है उत्तर प्रदेश में, इराविकुलम नेशनल पार्क केरला में, गोरुमरा नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में, गूगामल नेशनल पार्क महाराष्ट्र में, सरिस्का नेशनल पार्क राजस्थान में और चंदोली नेशनल पार्क आपका महाराष्ट्र में लोकेटेड रहेगा। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क कौन सा रहेगा, तो 1936 में
हेले नेशनल पार्क के नाम से स्टैब्लिश किया गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को, जो कि आपका कहाँ पे लोकेटेड है, उत्तराखंड स्टेट में। अब प्रेजेंट टाइम में अगर बात किया जाए तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम बदल दिया गया है, रामगंगा नेशनल पार्क नया नाम रहेगा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। नेशनल पार्क की एक सेपरेट वीडियो 106 या 107 नेशनल पार्क है इंडिया में, उसकी सेपरेट वीडियो हमने आपको पूरे नेशनल पार्क्स की सेपरेट वीडियो प्रोवाइड कराई है चैनल पे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको जरूर देख लें। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको एक ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें टोटल ये 19 टॉपिक्स हैं जो आपको मिल रहे हैं। कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ हमारे करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। ये सब आपके वही टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अगर आपका कोई एसएससी का एग्जाम है तो ये आपके बिल्कुल फेवरेट टॉपिक्स रहेंगे। एसएससी के फेवरेट टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं। अगर ई बुक की बात करें तो ये आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रानी की वाव इज एन इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो सिंपल आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रानी की वाव कहाँ पे स्थित है, कौन सी स्टेट में है। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर गुजरात स्टेट हो जाएगा। जो पतन जगह रहेगी आपकी गुजरात में, वहां पे आपको मिलेगा रानी की वाव सिचुएटेड। हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन है, तो वो रहेंगे दयानंद सरस्वती। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपका। इस टॉपिक की अगर बात करें फॉर्मेशंस की, ये पूरा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्रह्मो समाज को किसने फॉर्म किया था, तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। प्रार्थना समाज को आत्माराम पांडुरंग ने फॉर्म किया था। आर्य समाज को दयानंद सरस्वती के द्वारा। रामकृष्ण मिशन को फॉर्म किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। सत्य शोधक समाज को ज्योतिबा फुले ने। अलीगढ़ मूवमेंट को सैयद अली अहमद खान के द्वारा। आत्मीय सभा को राजा राम मोहन रॉय ने। तत्वबोधिनी सभा को देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी को गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। हिंदू महासभा को मदन मोहन मालवीय के द्वारा। अनुशीलन समिति को सतीश चंद्र बसु के द्वारा और जुगंतर को बरिंद्र कुमार घोष के द्वारा फॉर्म किया गया था। बाकी फॉर्मेशन रिलेटेड टू फ्रीडम फाइटर्स के नाम से सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो देखनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे टॉपिक्स की सेपरेट वीडियो प्रोवाइडेड है। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री इज ऑल्सो नोन एज द लैंड ऑफ थंडरबोल्ट। तो लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से कौन से देश को जाना जाता है, तो इसमें भूटान हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारी नेबरिंग कंट्री रहेगी। भूटान के साथ इंडिया की कितनी किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है, तो 699 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर होती है इंडिया के साथ भूटान की। इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें, एग्जाम में पूछा भी जाता है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इजिप्ट को गिफ्ट ऑफ नाइल के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया को लैंड ऑफ गोल्डन फ्लीस के नाम से। थाईलैंड को लैंड ऑफ व्हाइट एलिफेंट्स के नाम से। जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से। चाइना को रेड ड्रैगन के नाम से और इंडिया को गोल्डन स्पैरो के नाम से भी जाना जाता है। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स पावर टू द प्रेसिडेंट फॉर प्रोमलगेटिंग ऑर्डिनेंस। तो अध्यादेश जारी करने की जो पावर होती है प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास, वो कौन से आर्टिकल के अंडर रहेगी, तो उसमें आर्टिकल 123 हमारा आता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्वेश्चन रहता है। अगर यहाँ पे हम बात करें बाकी जो हमारे आर्टिकल्स रहेंगे प्रेसिडेंट से रिलेटेड, उनको देख लेते हैं। तो प्रेसिडेंट से रिलेटेड 52 से 62 आर्टिकल्स रहेंगे। 52 में हमारा आता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 53 में आता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। 54 में आता है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। 56 में रहेगा टर्म और ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। 60 में आता है ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट। 61 में इम्पीचमेंट प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है प्रेसिडेंट का, ये हमने कौन सी कंट्री से बोरो किया है। हमने पीछे भी आपसे एक वीडियो में ये क्वेश्चन पूछा था। अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें। आर्टिकल 72 में आता है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू ग्रांट पार्डन ईटीसी टू सस्पेंड रमिट और कम्यूट सेंटेंस इन सर्टेन केसेस। विच रिवर इज लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड। दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आप सबको पता है नाइल रिवर दुनिया की सबसे बड़ी रिवर आपकी हो जाएगी। नेशनल यूथ डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। तो हर साल हम राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं, 12 जनवरी को।
अगर कुछ डेज और डेट्स की बात करी जाए तो एनआरआई डे, जिसको हम प्रवासी भारतीय दिवस भी बोलते हैं, ये हर साल हम 9 जनवरी को मनाते हैं। 1915 को साउथ अफ्रीका से महात्मा गांधी वापस आए थे, इस वजह से इस डे को हम ऑब्जर्व करते हैं। फिर अगला है हमारा वर्ल्ड हिंदी डे, हर साल 10 जनवरी को हम ऑब्जर्व करते हैं। नेशनल अगर यूथ डे पूछा जाए आपसे तो वो 12 जनवरी को। नेशनल वोटर्स डे या फिर नेशनल टूरिज्म डे हम 21 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं, मनाते हैं। मार्टियर्स डे हमारा रहेगा 30 जनवरी को। नेशनल वुमेन्स डे ऑब्जर्व करते हैं 13 फरवरी को। नेशनल साइंस डे होता है 28 फरवरी को। वर्ल्ड टीबी डे, जिसको वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे भी बोला जाता है, ये हर साल 24 मार्च को होता है। वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को। वर्ल्ड होम्योपैथी डे 10 अप्रैल को। सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को। वर्कर्स डे या फिर इंटरनेशनल लेबर डे हम हर साल 1 मई को ऑब्जर्व करते हैं। तारापुर न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ पे है, कौन से राज्य में है? तो ये रहेगा आपका महाराष्ट्र स्टेट में। यहाँ पे हमारे कुछ मेन हमारे क्या रहेंगे, न्यूक्लियर पावर स्टेशन हैं, जिनको आप जरूर ध्यान रखें। बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए भी आपको पता होने चाहिए। तो ककरपर एटॉमिक पावर स्टेशन 1993 में स्टैब्लिश हुआ था, गुजरात में लोकेटेड है। कालपक्कम एटॉमिक पावर स्टेशन 1984 में स्टैब्लिश हुआ, तमिलनाडु में लोकेटेड है। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन 1991 में स्टैब्लिश हुआ, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है। कायगर न्यूक्लियर पावर प्लांट 2000 में स्टैब्लिश हुआ, कर्नाटका में लोकेटेड है। राजस्थान एटॉमिक पावर प्लांट 1973 में स्टैब्लिश हुआ, राजस्थान में लोकेटेड है। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन ये सबसे पहला रहेगा 1969 में, महाराष्ट्र में आपका लोकेटेड है। कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट आपका 2013 में लेटेस्ट जो ऐड किया गया है वो रहेगा, जो कि आपका तमिलनाडु स्टेट में आपको मिला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रॉजर फेडरर अनाउंसेस रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस, ही बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो रॉजर फेडरर जो है, इन्होंने अपने जो टेनिस का करियर है उससे रिटायरमेंट ले ली है प्रोफेशनल टेनिस से। तो ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये स्विट्जरलैंड कंट्री के आपके एक प्लेयर हो जाएंगे, काफ़ी फेमस रहते हैं, ग्रैंड स्लैम्स काफ़ी ज़्यादा जीते गए हैं रॉजर फेडरर के द्वारा। अगर हम यहाँ पे स्पोर्ट्स की बात करें, प्रेजेंट टाइम के 2022 के यहाँ पे हमने स्पोर्ट्स लिए हैं, क्योंकि अभी जो आपके एग्जाम्स चल रहे हैं उसमें 2022 के स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को नीरज चोपड़ा ने जीता, इंडिया का पहला मेडल रहेगा। इंडिया ने पहला मेडल जीता है वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जो कि नीरज चोपड़ा ने दिलाया है, सिल्वर मेडल रहेगा 88.13 मीटर की थ्रो करके। सबसे ज्यादा मेडल जीते यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने, टोटल 33 मेडल्स। विंबलडन जो हुआ था 2022 का, उसको मैन सिंगल जीता गया था आपका नोवाक जोकोविक सर्बिया से, और फीमेल में एलिना राइबेकिन के द्वारा कजाकिस्तान से। एशिया कप जो हुआ उसको श्रीलंका ने जीता था, होस्ट यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने किया था। रनर अप पाकिस्तान रहा था, सबसे ज्यादा रन मोहम्मद रिजवान ने बनाए थे, और सबसे ज्यादा विकेट भुवनेश्वर कुमार ने लिए थे। आईपीएल टाइटल आपका 2022 का ये गुजरात टाइटंस ने जीता, जिसमें ऑरेंज कैप रहा जॉस बटलर के नाम और पर्पल कैप रहा युजविंदर चहल के नाम। अब 2023 वाला जो है आपका 2023 वाला भी आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर उसकी हम बात करें तो टाइटल किसके द्वारा जीता गया, तो चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना 5th टाइटल जीत लिया है 2023 के आईपीएल को विन करके। इसमें रनर अप कौन था, तो गुजरात टाइटंस की जो टीम रही थी वो आपकी रनर अप रही थी, इस चीज को आप जरूर ध्यान रखें। 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इसमें इंडिया की 4th रैंक रही 61 मेडल्स के साथ। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट नंबर पे रहा 178 मेडल्स के साथ। इंडिया की पहली स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बनी चेन्नई सुपर किंग्स। वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक चैंपियनशिप को भगवानी देवी ने जीता। 2022 का BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप सिंगल टाइटल विक्टर एक्सेलसेन ने जीता। नया टाइटल स्पॉन्सर रहे आप BCCI का मास्टर कार्ड, जिसने रिप्लेस किया पेटीएम को। 36th नेशनल गेम्स 2022 के होस्ट हुए गुजरात में, और इसको किसके द्वारा जीता गया, तो सर्विसेज के द्वारा जीता गया। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि 37th जो नेशनल गेम्स है 2023 के, वो कहाँ पे होस्ट हो रहे हैं, तो वो आपके गोवा में होस्ट होंगे, ऑर्गेनाइज होंगे। आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 का ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल गार्डन रिसेंटली इन न्यूज इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया? तो मुगल गार्डन जिसका नाम हाल ही में बदला गया है, तो ये हमारा कौन सी स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी में है, तो ये हमारा लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। ये हमारा स्टैटिक का क्वेश्चन हो गया। अगर आपसे पूछा जाता कि मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या करा गया है, तो ये करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाएगा। तो मुगल गार्डन का नाम बदलकर कर दिया गया है अमृत उद्यान।
मुगल एम्पायर की अगर बात करें तो 1526 से लेके 1857 तक टाइम पीरियड रहेगा मुगल एम्पायर का, जिसके पहले रूलर कौन था? बाबर था। 1526 से 1530 तक टोटल 4 बैटल्स बाबर के द्वारा लड़ी गई। 1526 में जो लड़ी गई थी सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, 21 अप्रैल 1526 को, किसके? बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। इब्राहिम लोधी लास्ट रूलर थे किसके? दिल्ली सल्तनत के और लोधी डायनेस्टी के। अगर लास्ट मुगल रूलर की बात करी जाए तो वो बहादुर शाह सेकंड, 1837 से 1857 तक। तीजन बाई इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म? तीजन बाई का संबंध किस नृत्य शैली से है? ये टॉपिक जो रहा है आपका डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है एग्जाम्स के लिए। यहाँ पे पांडवानी इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कुछ डांसर्स की बात करी जाए तो रुक्मिणी देवी अरुंदले भरतनाट्यम से, पंडित बिरजू महाराज कथक से, केलूचरण महापात्रा उड़ीसी से, गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी से, वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से, पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से, मृणालिनी साराभाई कथकली और भरतनाट्यम से, शोभना नारायण कथक से, सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और उड़ीसी से, श्रीमंता शंकरदेव सत्रिया से, के अम्मा और कनक रिले मोहिनीअट्टम से, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से, माधवी मुदगल उड़ीसी से और गोपी कृष्ण कथक से। ये हमारे कुछ फेमस डांसर्स हो जाएंगे। बाकी 100 क्वेश्चंस की एक सेपरेट हमने आपको वीडियो प्रोवाइड कराई है चैनल पे, डांसर्स रिलेटेड टू डांस फॉर्म की, आप उसको जरूर देखें। दी भिम्बेटका रॉक शेल्टर इज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो भिम्बेटका रॉक शेल्टर कहां पे है? यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, तो ये आपके मिलेंगे आपको मध्य प्रदेश स्टेट में। ब्रजभूषण काबरा इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? ब्रजभूषण काबरा का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो ये आपके गिटार प्ले करते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका हमारा, म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अगर कुछ म्यूजिशियंस की बात करी जाए तो पंडित रविशंकर सितार प्ले करते हैं, पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर प्ले करते हैं, सजाद हुसैन सुरबहर प्ले करते हैं, जिया मोहिद्दीन खान बीना प्ले करते हैं, असद अली खान रुद्र वीणा, पंडित विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा के इन्वेंटर रहेंगे और साथ ही साथ मोहन वीणा भी आपके प्ले करते हैं। शकूर खान या फिर पंडित राम नारायण पूछे जाएं तो सारंगी प्ले करते हैं। ब्रजभूषण काबरा गिटार, कृष्ण राम चौधरी अली अहमद हुसैन शहनाई प्ले करते हैं, हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष फ्लूट प्ले करते हैं, जाकिर हुसैन अल्लाह रखा, सबीर खान पंडित किशन महाराज तबला प्ले करते हैं, बुद्ध आदित्य मुखर्जी सितार प्ले करते हैं, रमेश मिश्रा सारंगी प्ले करते हैं। तो ये हमारे कुछ फेमस म्यूजिशियंस हैं। 120 क्वेश्चंस की सेपरेट वीडियो को आप चैनल पे देख सकते हैं। निकोसिया इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो निकोसिया किस देश की राजधानी है? तो ये साइप्रस की कैपिटल आपकी हो जाएगी। विंग्स ऑफ फायर इज दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ? विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? एपीजे अब्दुल कलाम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑटोबायोग्राफी भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दी टेस्ट ऑफ माई लाइफ है युवराज सिंह की, एन ऑटोबायोग्राफी जवाहरलाल नेहरू की, विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की, एस अगेंस्ट ऑड सानिया मिर्जा की, प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की, अ शॉट एट हिस्ट्री अभिनव बिंद्रा की, द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की, सिक्स मशीन क्रिस गेल की, कॉन्ट्रोवर्शियली योर्स शोएब अख्तर की, 281 एंड बियॉन्ड वीवीएस लक्ष्मण की, अनफिनिश्ड अ मेमोर प्रियंका चोपड़ा की, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर बराक ओबामा की, फ्रीडम इन एक्साइल दलाई लामा की, ट्रुथ लव एंड अ लिटिल मैलिस खुशवंत सिंह की ऑटोबायोग्राफी हो जाएगी। ऑटोबायोग्राफी की भी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी। दबोलिम एयरपोर्ट इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो दबोलिम हवाई अड्डा कहां पे है, कौन सी स्टेट में है? तो इंडिया की सबसे छोटी जो स्टेट है एरिया में, वहां पे आपको मिलेगा गोवा में। ट्यूबरक्लोसिस इज ए डिसीज कॉज्ड बाय? तो क्षय रोग किससे होने वाली एक बीमारी है? तो ये बैक्टीरियल डिसीज आपकी हो जाएगी। अगर बैक्टीरिया से होने वाली डिसीजेस की बात करें तो टिटनस हो गया, टाइफॉइड हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, डिप्थेरिया हो गया, निमोनिया हो गया, लेप्रोसी हो गया और सिफिलिस हो गया। वायरस से होने वाली वायरल डिसीज है आपकी स्मॉल पॉक्स, कॉमन कोल्ड, मम्स, इन्फ्लुएंजा, कोविड-19, एड्स और पोलियो। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी हो जाएंगी मलेरिया, लिश्मनेसिया, अमोबेसिया, छगास और टॉक्सोप्लाज्मोसिस। फंगल डिसीज जो होती है फंगई से होने वाली, उसमें हो जाएगा आपका कैंडिडियासिस, आपका क्रिप्टोकोकल मैनिडियासिस, रिंगवॉर्म्स, हिस्टोप्लाज्मोसिस, म्यूकरमिकोसिस और एस्पेरग्लोसिस। ये सब हमारी फंगल डिसीज, फंगस से होने वाली बीमारी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, माउंट हैरियट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? तो माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान कहां पे है, हमारी कौन सी स्टेट में है? तो ये हमारा हो जाएगा अंडमान एंड निकोबार, जो कि हमारी एक यूनियन टेरिटरी रहेगी। इसको आप जरूर ध्यान रखें।
अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स इन अ फुटबॉल टीम। तो एक फुटबॉल की टीम में टोटल कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसमें टोटल 11 प्लेयर्स होते हैं। जो इंडिया के 3 सबसे इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स हैं जिसमें हमारा क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल, इन तीनों में एक टीम के अंदर 11 प्लेयर्स आपके होते हैं। क्रिकेट में भी 11 प्लेयर्स, हॉकी में 11 और आपके फुटबॉल में भी 11 प्लेयर्स होते हैं। अगर बास्केटबॉल की बात करी जाए तो बास्केटबॉल में 5 प्लेयर्स होते हैं, वॉलीबॉल में 6 प्लेयर्स, बेसबॉल में 9 प्लेयर्स, पोलो में 4 प्लेयर्स होते हैं। अगर वाटर पोलो पूछा जाए तो उसमें 7 प्लेयर्स, कबड्डी में 7 प्लेयर्स, खो खो में 9 प्लेयर्स और रग्बी में 15 प्लेयर्स आपके खेलते हैं। द त्रिम्बकेश्वर इज द ओरिजिन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो त्रिम्बकेश्वर कौन सी नदी का उद्गम स्थल है, तो ये आपका गोदावरी रिवर का ओरिजिन पॉइंट रहेगा त्रिम्बकेश्वर। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक फ्रीडम बिहाइंड बार्स। तो फ्रीडम बिहाइंड बार्स जो पुस्तक है इसके लेखक हो जाएंगी किरण बेदी, जो कि इंडिया की पहली महिला IPS ऑफिसर भी रहेंगी। अगर बुक्स की बात करी जाए, नेक्ड ट्रायंगल है बलवंत गार्गी की, द स्ट्रगल इन माई लाइफ है नेल्सन मंडेला की, वी इंडियंस और ट्रेन टू पाकिस्तान दोनों इंपॉर्टेंट रहती हैं, खुशवंत सिंह की रहेंगी। आ सेक्युलर एजेंडा है अरुण शोरेन की, आ वॉइस फॉर फ्रीडम नयनतारा सहगल की, 3 डिकेड्स इन पार्लियामेंट अटल बिहारी वाजपेयी की, कश्मीर बिहाइंड द वेल्स MJ अकबर की, सैटनिक वर्सेस सलमान रुश्दी की, पृथ्वीराज रसो चंद बरदई की, आइडल्स सुनील गावस्कर की, मेघदूत कालिदास की और द ब्लाइंड एसेसिन मार्गरेट एटवुड की आपकी बुक हो जाएगी। बाकी बुक्स एंड ऑथर्स की सेपरेट वीडियोस आपको चैनल पे मिल जाएंगी। जोजिला पास कनेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। तो जोजिला दर्रा जो है कौन से 2 शहरों को जोड़ता है, तो आपका लेह और श्रीनगर को जोड़ता है जोजिला पास। एज पर सेंसस 2011 द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया इज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंसस 2011 और एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके देखने को मिल रहे हैं 2023 के एग्जाम्स में। सेंसस की सेपरेट वीडियो हमने आपको चैनल पे प्रोवाइड करा रखी है, आप उसको देख सकते हैं। इसमें हमारा करेक्ट आंसर 382 हो जाएगा। जनसंख्या घनत्व जो सबसे ज्यादा है वो है आपका इंडिया का जो जनसंख्या घनत्व है वो रहेगा 382। अगर सेंसस की बात करी जाए तो 2011 का मोटो क्या था, आर सेंसस आर फ्यूचर। हाईएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी है दिल्ली और लोएस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप। हाईएस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सी है, उत्तर प्रदेश, इंडिया की उत्तर प्रदेश हो जाएगी। और लोएस्ट पॉपुलस स्टेट सिक्किम हो जाएगी जिसकी सबसे कम पॉपुलेशन है। हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की और हाईएस्ट रूरल पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश की। इंडिया में अर्बन पॉपुलेशन कितने परसेंट है, तो 31.2% रहेगी और इंडिया में रूरल पॉपुलेशन कितने परसेंट है, तो 38.8% रहेगी। एवरेज सेक्स रेशियो इंडिया का 943 है। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली स्टेट केरला रहेगी और लोएस्ट वाली रहेगी हरियाणा। हाईएस्ट सेक्स रेशियो वाली यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी है और लोएस्ट की रहेगी दमन-दीव। टोटल पर्सन लिटरेसी रेट 74% है। मेल लिटरेसी रेट 82.14%, फीमेल लिटरेसी रेट 65.46%। हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट केरला है और लोएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट हमारी बिहार हो जाएगी। बाकी ये जो टॉपिक है इसकी सेपरेट वीडियो आपको जरूर देखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट क्वालिटी कोल। तो सबसे उच्चतम जो गुणवत्ता वाला कोयला होता है वो कौन सा होता है, तो वो होता है एंथ्रेसाइट। 4 टाइप के आपके कोल्स होते हैं, उसमें जो सबसे जिसमें कार्बन कंपाउंड जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है वो आपका एंथ्रेसाइट वाला कोल हो जाएगा। इन विच सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस द नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम वॉज संग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो वंदे मातरम को जो पहली बार गाया गया था वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया था, तो वो था आपका कैलकाटा सेशन ऑफ 1896। अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करी जाए तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को स्टैब्लिश किया गया था 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा। जो फर्स्ट सेशन हुआ 1885 में उसके प्रेसिडेंट थे उमेश चंद्र बनर्जी। वाइसरॉय कौन थे ब्रिटिश इंडिया के 1885 में पहले सेशन में, तो वो थे लॉर्ड डफरिन। इंडियन नेशनल कांग्रेस 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया था, टूट गया था, एक था मॉडरेट और एक था एक्सट्रीमिस्ट। ये हुआ था सूरत सेशन ऑफ 1907 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था पूर्ण स्वराज का, ये किया गया था लाहौर सेशन ऑफ 1929-30 में। और अगर इस टाइम पे आपसे पूछे जाए प्रेसिडेंट कौन थे INC के, तो वो थे आपके जवाहरलाल नेहरू। नेशनल एंथम जनगण मन को पहली बार गाया गया था कैलकाटा सेशन ऑफ 1911 में। पहली महिला जो प्रेसिडेंट थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की वो एनी बेसेंट रहेंगी, जो कि कैलकाटा सेशन ऑफ 1917 में प्रेसिडेंट रही थी। अगर फर्स्ट इंडियन यहाँ पे आपसे पूछा जाता है, इंडियन होता बीच में, तो उसमें आपका करेक्ट आंसर होता सरोजनी नायडू, जो कि थी आपकी 1925 में।
अगर महात्मा गांधी का आपसे पूछ लिया जाता कि कौन से ईयर में प्रेसिडेंट थे महात्मा गांधी, तो वो थे आपके 1924 में। ये क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि मद्रास सेशन ऑफ 1887 में प्रेसिडेंट रहे थे। प्लूरा इज द कवरिंग ऑफ, तो प्लूरा किस चीज की कवरिंग होती है? तुम्हारे लंग्स की कवरिंग को प्लूरा बोला जाता है। ब्रह्मपुत्र रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो वो आपकी हो जाएगी आंगसी ग्लेशियर। आंगसी ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि आपका तिब्बतन रीजन में आता है। अगर रिवर ओरिजिन की बात करी जाए तो इंडिया की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा रिवर, ये गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है। यमुना रिवर हमारी यमुनोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड से ओरिजिनेट होती है। चंबल रिवर जनपाव हिल्स विद्या रेंजेस से ओरिजिनेट होती है। अगर सन रिवर की बात करी जाए तो सन रिवर आपकी अमरकंटक मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है। गोदावरी रिवर त्रिम्बकेश्वर महाराष्ट्र से। ताप्ती रिवर मुल्तई सतपुरा रेंजेस से। माही रिवर मिंडा मध्य प्रदेश से। दामोदर रिवर पलामाऊ हिल्स झारखंड से। सतलुज रिवर रक्षताल लेक से। नर्मदा रिवर अमरकंटक मध्य प्रदेश से। जो रक्षताल लेक है ये आपका कहाँ पे रहेगा? ये भी आपका तिब्बतन रीजन में ही आता है। इंडस रिवर आपकी मानसरोवर लेक से। मानसरोवर लेक भी आपका तिब्बतन रीजन से ही रहेगा। और ब्रह्मपुत्र रिवर हमारी आंगसी ग्लेशियर तिब्बतन रीजन से ओरिजिनेट होती है। ब्रह्मपुत्र रिवर आपकी इंडिया की 2 स्टेट्स में फ्लो करती है, एक तो अरुणाचल प्रदेश में और एक हमारी आसाम स्टेट में। और जो आसाम स्टेट में मजूली आइलैंड, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है, वो भी आपका लोकेटेड है ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड ही आपका रहेगा। इस चीज को आप ध्यान रखें। प्रोविजन ऑफ पंचायती राज कम्स अंडर विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप सबको पता होगा कि पंचायती राज हमारे कौन से शेड्यूल में आता है? तो 11th शेड्यूल में आता है। और 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू इसको ऐड किया गया था। इस चीज को आप ध्यान रखें। और 12th शेड्यूल में हमारा क्या आता है? तो 12th शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटीज आती हैं, जिनको कि 74th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया था। कजरी डांस इज ए पॉपुलर फोक डांस ऑफ विच स्टेट ऑफ इंडिया, कजरी नृत्य भारत के किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश स्टेट का। अगर कुछ डांसेस की बात करें तो लुद्दी डांस है पंजाब से, आंकिया नट है आसाम का, लेजिम डांस है महाराष्ट्र से, जाता जतिन है बिहार से, रौफ है जम्मू कश्मीर से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, गिद्दा पंजाब से, डोमकच झारखंड से, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, मोहिनीअट्टम है केरला का, सत्रिय है आसाम से, भवई है राजस्थान और गुजरात से, और यक्षगाना डांस फॉर्म हमारा रहेगा कर्नाटका स्टेट का। ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डांस फॉर्म्स हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है आपका डांस फॉर्म्स का भी, इसकी भी सेपरेट वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगी, आप उसको जरूर देख लें। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना कब शुरू की गई थी? तो ये 2016 में आपकी लॉन्च करी गई थी। Who among the following led the revolt of 1857 from लखनऊ, तो 1857 का जो विद्रोह था उसको लखनऊ से किसने लीड किया था, नेतृत्व किया था? तो वो थी बेगम हजरत महल। अगर हम यहाँ पे बाकी लीडर्स की बात करें अलग अलग जगह से रिवॉल्ट ऑफ 1857 में, तो दिल्ली से लीड किया था जनरल भक्त खान और बहादुर शाह सेकंड ने, कानपुर से किया गया था नाना साहिब और तांतिया टोपे के द्वारा, लखनऊ से किया था बेगम हजरत महल ने, बरेली से किया गया था खान बहादुर खान के द्वारा, बिहार से किया था कुंवर सिंह और अमर सिंह ने, फैजाबाद से किया था मौलवी अहमदुल्ला ने, झांसी से रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा, इलाहाबाद जिसको अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, और बनारस से मौलवी लियाकत अली के द्वारा, बरकपुर से मंगल पांडे के द्वारा, मुरादाबाद से अब्दुल अली खान के द्वारा, कुल्लू से राजा प्रताप सिंह के द्वारा, और मथुरा से सेवई सिंह और कादम सिंह के द्वारा रिवॉल्ट ऑफ 1857 को लीड किया गया था। विच इज द प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन, तो सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो वो आपका हो जाएगा मरकरी। राइट टू एजुकेशन इज रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो यह आर्टिकल 21A के अंडर हमारा आता है। इस चीज को आप ध्यान रखें, एग्जाम के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अंडर कंपलसरी एजुकेशन 6 ईयर से लेके 14 ईयर्स की एज के बीच में बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन मिलनी चाहिए, ये बताया गया है राइट टू एजुकेशन में। अब यहाँ पे आर्टिकल्स की बात हुई है तो कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को कवर करते हैं, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 में आता है, राइट टू एजुकेशन 21A में,
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत आर्टिकल 40 में, यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी आर्टिकल 51 में, फंडामेंटल ड्यूटीज आर्टिकल 51A में, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 61 में, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर्टिकल 76 में, जॉइंट सिटिंग बोथ हाउसेज की मतलब लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग आर्टिकल 108 में। अब जो जॉइंट सिटिंग होती है दोनों हाउसेस की, उसको लीड कौन करता है, उसमें स्पीकर कौन होता है, तो लोकसभा के स्पीकर लीड करते हैं। लोकसभा के प्रेजेंट टाइम में स्पीकर कौन है, तो वो ओम बिरला रहेंगे। राज्यसभा के स्पीकर कौन होते हैं, तो वो होते हैं आपके वाइस प्रेसिडेंट। जगदीप धनखड़ जो है वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो वो हमारे राज्यसभा के चेयरमैन हो जाएंगे। डेफिनेशन ऑफ मनी बिल रहती है आर्टिकल 110 में। इस्टेब्लिशमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124 में। एग्जाम में पूछा जाता है, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होता है 124 के अंडर। सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड 129 में। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो कि प्रेजेंट टाइम में कौन रहेंगे आपके, जीसी मुर्मू 148 आर्टिकल के अंडर। Who among the following is the first para athlete to be honored with the पद्म भूषण अवार्ड। पहले पैरा एथलीट कौन रहेंगे जिनको पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो वो आपके हो जाएंगे देवेंद्र झांझरिया। सिंगराज अधाना इज एन इंडियन पैरा एथलीट हु वन दी सिल्वर मेडल इन टोक्यो ओलंपिक 2020 इन विच स्पोर्ट्स। तो सिंगराज अधाना ने इंडियन पैरा एथलीट रहेंगे। इन्होंने सिल्वर मेडल भारत को दिलाया था। कौन सा सिल्वर मेडल कौन सा होता है, तो रजत पदक। टोक्यो ओलंपिक में 2020 में कौन से स्पोर्ट्स से हैं, तो ये आपका शूटिंग से रिलेटेड हो जाएंगे। अगर बाकी स्पोर्ट्स पर्सन की हम बात करें तो अवनी लेखारा पैरा ओलंपिक प्लेयर्स हैं ये सब आपके। अवनी लेखारा हैं शूटिंग से, सुमित अंतिल हैं जेवलिन थ्रो से, प्रमोद भगत बैडमिंटन से, मनीष नरवाल शूटिंग से, कृष्णा नागर बैडमिंटन से, भाविना पटेल टेबल टेनिस से, सुहास यतिराज बैडमिंटन से, प्रवीण कुमार हाई जंप से, मरियप्पन थंगवेलु हाई जंप से, देवेंद्र झाझरिया जेवलिन थ्रो से, निषाद कुमार हाई जंप से, सिंगराज अधाना शूटिंग से और सुंदर सिंह गुर्जर जेवलिन थ्रो से रिलेटेड आपके पैरा ओलंपिक प्लेयर्स हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश स्टेट। तो कौन सी बौद्ध स्थल है जो कि उत्तर प्रदेश में है, तो वो आपका सारनाथ रहेगा। 4 हमारी इंपॉर्टेंट प्लेसेस रहेंगी गौतम बुद्ध से रिलेटेड। तो लुम्बिनी जो जगह है आपकी कपिल वस्तु नेपाल में, ये बर्थ प्लेस रहेगी गौतम बुद्ध की। बोधगया जो जगह है आपकी जहां पे महाबोधि टेम्पल बना हुआ है बिहार में, यहाँ पे एक पीपल ट्री के नीचे एनलाइटमेंट जो नॉलेज होती है उसकी प्राप्ति करी गई थी गौतम बुद्ध के द्वारा। सारनाथ जो जगह रहेगी उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे पहला सरमन दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। कुशीनगर भी आपकी जगह उत्तर प्रदेश में ही लोकेटेड है, यहाँ पे डेथ हुई थी, परिनिर्वाण जो है वो प्राप्त किया था गौतम बुद्ध ने। तो ये चीजें हैं, 4 पॉइंट्स हैं आपके जो कि लाइफ के 4 चक्र हैं गौतम बुद्ध की, ये आपको ध्यान रखने हैं। 9th शेड्यूल वॉज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। तो 9वीं अनुसूची को कौन से संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, तो वो आपका पहला संशोधन रहेगा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 के थ्रू। अगर यहाँ पे कुछ हम अमेंडमेंट्स की बात करें तो उनको देख लेते हैं। SC/ST कमीशन को 65th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 के थ्रू ऐड किया गया। वोटिंग एज को 21 ईयर्स से घटा के 18 ईयर्स कर दिया गया 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 के थ्रू। राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट किया गया फंडामेंटल राइट से 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा मिला 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 के थ्रू। पंचायती राज सिस्टम को 73rd अमेंडमेंट के थ्रू और हमारा म्यूनिसिपैलिटीज को 74th अमेंडमेंट के थ्रू। अभी पीछे शेड्यूल की हमने बात करी थी तो वहां पे दोनों क्वेश्चंस को हमने कवर किया था। 11th शेड्यूल में आता है पंचायत और 12th में आता है म्यूनिसिपैलिटीज। सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी इन 3 वर्ड्स को प्रियम्बल में ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। बाकी अमेंडमेंट एक्ट की अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें, हम बिल्कुल एक सेपरेट डेडिकेटेड वीडियो आपको अमेंडमेंट एक्ट्स की प्रोवाइड करा देंगे हमारे चैनल पे। बाकी आर्टिकल की तो हमने आपको सेपरेट वीडियो अभी लास्ट वीक ही प्रोवाइड कराई है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स। तो सनराइज ओवर अयोध्या पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये सलमान रुश्दी की बुक रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग एम्पायर्स वॉज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का इन 1336। तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने कौन से साम्राज्य की स्थापना की थी, तो वो है आपका विजयनगर एम्पायर। अगर यहाँ पे कुछ फाउंडेशंस की हम बात करें तो उसमें जैनिज्म को फाउंड किया गया था ऋषभ देव के द्वारा, क्रिश्चियनिटी को जीसस क्राइस्ट के द्वारा, बुद्धिज्म को गौतम बुद्ध के द्वारा, मौर्यन एम्पायर को चंद्रगुप्त मौर्य ने, शुंग एम्पायर को पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, गुप्ता एम्पायर को श्रीगुप्त के द्वारा, पल्लवा एम्पायर को सिम्हा विष्णु के द्वारा,
चोला एम्पायर को विजयला ने फाउंड किया था, पाल एम्पायर को गोपाल के द्वारा, नंदा एम्पायर को महापद्मानंद के द्वारा, सतवाहन एम्पायर को सिमुका सतवाहन के द्वारा, गुलाम एम्पायर को कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा और सैयद एम्पायर को सैयद खिलजी खान के द्वारा फाउंड किया गया था। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेशंस रहेंगी, हमारी कुछ डायनेस्टीज रहेंगी जिनको फॉर्म किया गया है। विद विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वॉज द म्यूजिशियन बिस्मिल्ला खान एसोसिएटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिस्मिल्ला खान को इंडिया के हाईएस्ट जो 4 ऑनर्स हैं, सबसे ऊपर जो रहता है हमारा भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, चारों ऑनर से इनको सम्मानित किया जा चुका है। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि बिस्मिल्ला खान कौन से वाद्य यंत्र को बजाते थे। तो इसमें शहनाई इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हु इज नोन एज द इन्वेंटर ऑफ बैटरी। बैटरी के आविष्कारक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो आपके वोल्ट हो जाएंगे। अगर कुछ इन्वेंशन और डिस्कवरीज की बात करें तो एटम बॉम्ब को रॉबर्ट ओपेनमन के द्वारा डिस्कवर किया गया 1945 में। बाइफोकल लेंस को इन्वेंट किया गया था बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा 1779 में। ब्लड ग्रुप की डिस्कवरी कार्ल लैंड स्टेनर ने करी थी। सर्कुलेशन ऑफ ब्लड को डिस्कवर किया गया विलियम हार्वे के द्वारा 1628 में। डायनामाइट को इन्वेंट किया गया एल्फ्रेड नोबल के द्वारा 1867 में। हाइड्रोजन को डिस्कवर किया हेनरी कैवेंडिश ने 1766 में। इंसुलिन को इन्वेंट किया फ्रेडरिक बेंटिक ने 1921 में। लाइट बल्ब को इन्वेंट किया थॉमस एडिसन ने 1854 में। ऑक्सीजन की अगर डिस्कवरी पूछी जाए तो जोसेफ प्रेस्ले ने 1774 में। पोलियो वैक्सीन को इन्वेंट किया था जोनस एडवर्ड साल्क ने। पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1928 में। और थर्मोमीटर को इन्वेंट किया गया गैलीलियो के द्वारा 1593 में। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट इन्वेंशन और डिस्कवरीज हो जाएंगी आपके एग्जाम से रिलेटेड। हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल रही है, तो आपको जो भी टॉपिक देखना हो इनमें से उसकी सेपरेट वीडियो को आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अली ए लिगंग फेस्टिवल इज ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द स्टेट ऑफ। तो अली ए लिगांग फेस्टिवल जो है कौन से राज्य का रहेगा, तो ये हमारा एक आसाम स्टेट का फेस्टिवल हो जाएगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नीति आयोग लोकेटेड। तो नीति आयोग जो हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। 2015 में इसको फॉर्म किया गया था और इसने किसको रिप्लेस किया है, तो प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया है नीति आयोग ने। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं, तो वो होते हैं आपके प्रधानमंत्री। तो पीएम नरेंद्र मोदी प्रेजेंट टाइम में चेयरमैन है नीति आयोग के। वाइस चेयरमैन कौन है, तो वो आपके सुमन बेरी रहेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि सीईओ कौन है, अभी हाल ही की आपकी अपॉइंटमेंट रहेगी 2023 की, तो बीवीआर सुब्रमण्यम करके रहेंगे, वो आपके क्या है, नीति आयोग के नए सीईओ चुने गए हैं। अब यहाँ पे कुछ हेडक्वार्टर्स को कवर करते हैं। तो आरबीआई की अगर बात करी जाए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई में। एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई में रहेगा। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन आईबीए का भी मुंबई में है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नबार्ड का मुंबई में ही है। नेशनल हाउसिंग बैंक का है न्यू दिल्ली में। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मंडायुलोंग, मनीला, फिलीपींस में। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम सेल के नाम से भी जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको सेबी बोला जाता है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी बैंक का लखनऊ में है। न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसको ब्रिक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है, इसका हेडक्वार्टर शंघाई, चाइना में है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लोकेटेड है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एलआईसी का हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र में। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट हमारी ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर हैं। बाकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दो वीडियो आपको अलग अलग मिल जाएंगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द काउंसिल ऑफ स्टेट राज्यसभा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड। तो आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राज्यसभा जो है इसका गठन कब हुआ था, तो 1952 में आपका स्टैब्लिश किया गया था राज्यसभा को। लोकसभा को कब फॉर्म किया गया था, अगर आपको क्वेश्चन ध्यान है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। हमने सेपरेट जो हमारा अडॉप्शन वाला पोर्शन था उसमें इस क्वेश्चन को बहुत बार कवर किया है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एग्रीकल्चर कम्स अंडर विच लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कृषि संविधान की किस अनुसूची के सूची के अंतर्गत आता है, तो ये आता है हमारा स्टेट लिस्ट में। अगर यहाँ पे हम थोड़ी सी लिस्ट को कवर करें तो टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है। जो हमारी लिस्ट होती है, टोटल 3 टाइप की लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी शेड्यूल के अंडर आता है, तो आपका 7th शेड्यूल में तीनों लिस्ट हमारी आती हैं, जिसमें एग्रीकल्चर है स्टेट लिस्ट में, डिफेंस है यूनियन लिस्ट में, रेलवेज है यूनियन लिस्ट में,
पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन है स्टेट लिस्ट में, बैंकिंग आता है यूनियन लिस्ट में, फॉरेस्ट आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट में, ट्रेड यूनियन, इंडस्ट्रियल और लेबर डिस्प्यूट कॉन्करेंट लिस्ट में, इंडस्ट्रीज स्टेट लिस्ट में, इकोनॉमिक और सोशल प्लानिंग कॉन्करेंट लिस्ट में, एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में, बैंकरप्सी और इंसॉल्वेंसी कॉन्करेंट लिस्ट में, बैटिंग और गैम्बलिंग स्टेट लिस्ट में, फिशरीज स्टेट लिस्ट में और पंचायत राज आपका स्टेट लिस्ट के अंडर आता है। अगला क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी। तो पीयूष ग्रंथि कौन से शरीर के भाग में मिलती है? तो ये आपकी ब्रेन में लोकेटेड रहेगी, ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है इसका काम क्या होता है? तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं उनको रिलीज किया जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ऑनर्ड विद द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 को किसको मिला था? तो गिवन ऑप्शंस में से PR श्रीजेश को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। टोटल 12 पर्सन्स रहेंगे जिनको 2021 में मिला है। कौन कौन रहेंगे? तो नीरज चोपड़ा एथलीट, रवि कुमार दहिया रेसलिंग में, लवलीना बोर्गिन बॉक्सिंग से, PR श्रीजेश हॉकी से, अवनी लेखारा पैरालंपिक शूटिंग से, सुमित अंतिल पैरा एथलीट, प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन, कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन, मनीष नरवाल पैरालंपिक शूटिंग, मिताली राज क्रिकेट, सुनील छेत्री फुटबॉल और मनप्रीत सिंह हॉकी। और जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर भी आपका रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड मुरुगन। भगवान मुरुगन को कौन सा त्योहार समर्पित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा थाई पोसम, जो कि कहां का रहेगा? आपका तमिलनाडु स्टेट का एक इंपॉर्टेंट फेस्टिवल रहता है। अंबुबसी फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। अंबुबसी महोत्सव कौन से राज्य का है? तो ये आपका आसाम का है। अगर कुछ फेस्टिवल्स को कवर करें तो मजूली फेस्टिवल भी आसाम से रहेगा आपका, मुधेरा डांस फेस्टिवल है गुजरात से, सरहुल फेस्टिवल धनसी और बंदना फेस्टिवल झारखंड के रहेंगे, सन फेस्टिवल और सनबर्न फेस्टिवल है गोवा से, बिहुला और राजगी डांस फेस्टिवल बिहार से, खजुराहो फेस्टिवल है मध्य प्रदेश के, मथो नारंग और गेमिस फेस्टिवल जम्मू कश्मीर से, कोणार्क सन फेस्टिवल आपका और इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल उड़ीसा से, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र से, बूंदी उत्सव और डेजर्ट फेस्टिवल राजस्थान से, अंबुबसी फेस्टिवल आसाम से। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हो जाएंगे। बाकी फेस्टिवल्स की सेपरेट वीडियो को आप चैनल पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा डायप्टर इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ डैश। तो डायप्टर किसकी एसआई मात्रा है? तो ये आपकी हो जाएगी लेंस की, पावर ऑफ लेंस की एसआई यूनिट होती है डायप्टर। इलोरा टेम्पल इन महाराष्ट्र वर बिल्ड बाय द रूलर। तो महाराष्ट्र में आपके इलोरा मंदिर का जो शासक है किसके द्वारा बनवाया गया था? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर राष्ट्रकूटा डायनेस्टी हो जाएगा। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा इलोरा टेम्पल्स को बनवाया गया था महाराष्ट्र स्टेट में। अगर यहाँ पे हम बात करें, दो चीज आपकी टेम्पल से पूछी जाती है, एक तो आपका कहाँ पे लोकेटेड है और एक किसके द्वारा बनवाया गया। तो लिंगराज टेम्पल आपका उड़ीसा में लोकेटेड है, किंग जजाति केशारी के द्वारा बनवाया गया। जगन्नाथ टेम्पल भी उड़ीसा में है, आनंद वर्मन देव के द्वारा बनवाया गया। खजुराहो टेम्पल्स मध्य प्रदेश में चंदेला डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा बनवाया गया। कोणार्क सन टेम्पल उड़ीसा में किंग नरसिम्हा देव फर्स्ट के द्वारा बनवाए गए। तेराकोटा टेम्पल वेस्ट बंगाल में माला किंग्स के द्वारा बनवाया गया। बृहदीश्वरा टेम्पल तमिलनाडु में राजा राजा फर्स्ट चोला डायनेस्टी के रूलर्स के द्वारा बनवाया गया। कामाख्या टेम्पल आसाम में मलीचा डायनेस्टी के रूलर्स ने बनवाया। रंगन स्वामी टेम्पल तमिलनाडु में धर्मवर्मन चोला के द्वारा बनवाया गया। दिलवरा जैन टेम्पल्स राजस्थान में विमल शाह ने बनवाए। महाबलीपुरम टेम्पल तमिलनाडु में नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट के द्वारा बनवाया गया। काली टेम्पल वेस्ट बंगाल में रानी रोशमुनी ने बनवाया था। और एंकर वॉट टेम्पल जो कि दुनिया का सबसे बड़ा टेम्पल रहेगा, कंबोडिया में लोकेटेड है, यह राजा सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा बनवाया गया था। बाकी सेपरेट वीडियो टेम्पल्स की आपको चैनल पे प्रोवाइडेड है। विच गैस लीक अकर्ड इन द भोपाल गैस स्कैंडल 1984। तो भोपाल जो गैस कांड हुआ था 1984 में, जिसमें काफी सारे लोग रहेंगे जिनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, तो उसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो वो थी आपकी मिथाइल आइसोसाइनेट। कांडला पोर्ट जिसको कि दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो कांडला बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात स्टेट में। अगर हम यहाँ पे पोर्ट्स की बात करें तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स रहेंगे, जिसमें नेहव सेवा पोर्ट जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बोला जाता है, ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। मरमुगांव पोर्ट है गोवा में। मैंगलोर पोर्ट कर्नाटका में। मद्रास पोर्ट है तमिलनाडु में। पैराडिप पोर्ट उड़ीसा स्टेट में। हाल्दिया पोर्ट वेस्ट बंगाल में।
मुंबई पोर्ट जो कि इंडिया का सबसे बड़ा पोर्ट रहेगा, लार्जेस्ट पोर्ट है, ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है। तुलिकोरिन पोर्ट है तमिलनाडु में। मुंद्र पोर्ट है गुजरात में। इन्नौर पोर्ट तमिलनाडु में रहेगा। चेन्नई पोर्ट सेकंड लार्जेस्ट सी पोर्ट है इंडिया का, जो कि तमिलनाडु स्टेट में हमारा लोकेटेड रहेगा। अनीमिया डिसीज इज रिलेटेड टू द डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो अनीमिया जो रोग है ये किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये विटामिन B12 की कमी से होने वाली एक बीमारी रहेगी। इन विच ईयर डिड दी चौरी चौरा इंसिडेंट टुक प्लेस। तो चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 1922 में हुआ था। अगर मूवमेंट की बात करी जाए तो चंपारण मूवमेंट 1917 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट 1920 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया। स्वदेशी मूवमेंट को 1905 में स्टार्ट किया गया था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को 1930 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। ककोरी ट्रेन एक्शन 1925 में हुआ था, जिसको पहले ककोरी ट्रेन कांड के नाम से, ककोरी ट्रेन रॉबरी के नाम से भी जाना जाता था। होम रूल आपका 1916 में आया था बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा। क्विट इंडिया मूवमेंट को 1942 में महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया था। भूदान मूवमेंट को 1951 में विनोबा भावे ने। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग मैस्कर और खिलाफत मूवमेंट, ये आपके तीनों कब हुए थे? 1919 के रहेंगे। गांधी इरविन पैक्ट पे साइन हुआ था 1931 में। व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया शेयरिंग एन इंटरनेशनल बाउंड्री। तो भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले राज्य रहेंगे वो कितने हैं हमारे? तो हमारी टोटल 17 स्टेट्स रहेंगी, स्टेट्स हमारी या यूनियन टेरिटरी इंडिया की, जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री को शेयर करती हैं। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। अगर आपसे पूछा जाता कि हम लैंड बाउंड्री कितनी कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं, तो उसमें हमारा 7 करेक्ट आंसर होता। 7 कंट्रीज के साथ इंडिया की लैंड बाउंड्री शेयर होती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी। तो टीसीपी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वो है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगर फुल फॉर्म्स की बात करें तो यूपीएस की होती है अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। सारा की होती है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। एसएमपीएस की होती है स्विच्ड मोड पावर सप्लाई। यूआरएल की होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। डीवीडी की डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। सीआरटी की कैथोड रे ट्यूब। एसएपी की सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट। पीएनजी की पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। यूएसबी की यूनिवर्सल सीरियल बस। जीपीयू की ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। वीपीएन की वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं जिनको आपको पता होना चाहिए। बाकी फुल फॉर्म्स की सेपरेट वीडियो को आप देख सकते हैं। इन प्लांट बॉडी वाटर मिनरल एंड न्यूट्रिशन आर ट्रांसपोर्टेड बाय। तो पौधे के शरीर में जो पानी होता है, खनिज होते हैं और पोषण होते हैं, इनको जो ट्रांसफर किया जाता है वो कौन करता है? तो जाइलम का काम होता है। रूट से जितने भी वाटर हो गया, मिनरल हो गया, वो हर पार्ट तक, प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाने का काम होता है जाइलम का। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज लोकेटेड इन गुजरात स्टेट। कौन सा बांध है जो कि गुजरात राज्य में है? तो वो आपका उकई डैम रहेगा। अगर डैम्स की हम बात करें तो उकई डैम आपका कहाँ पे है? गुजरात स्टेट में। लेकिन रिवर भी आपसे पूछी जाती है तो तापी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। भाखरा नागल डैम हिमाचल प्रदेश में सतलुज रिवर के अराउंड। बगलीहर डैम है जम्मू कश्मीर में चिनाब रिवर के अराउंड। हरंगी डैम कर्नाटका में हरंगी रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। श्रीसेलम डैम तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे कृष्णा रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। उरी डैम है जम्मू कश्मीर में झेलम रिवर के अराउंड। मैथुन डैम है झारखंड में मैथुन रिवर के अराउंड। इदुगी डैम केरला स्टेट में पेरियर रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। अलमती डैम है कर्नाटका में कृष्णा रिवर के अराउंड सिचुएटेड। राजघाट डैम मध्य प्रदेश में बेटवा रिवर के अराउंड। कोयना डैम महाराष्ट्र में कोयना रिवर के अराउंड। जैकवदी डैम महाराष्ट्र में गोदावरी रिवर के अराउंड सिचुएटेड आपका रहेगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हो जाएंगे। अलमती डैम प्रोजेक्ट ऑन द कृष्णा रिवर हैज बीन एन इशू बिटवीन। तो कृष्णा नदी पर आपका अलमती बांध एक परियोजना है। ये कौन से दो स्टेट के बीच में एक विवाद का चर्चा है, विवाद का एक विषय है? तो इसमें हमारा कर्नाटका और आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अजंता केव्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में। अजंता केव, इलोरा केव और एलिफेंटा केव, ये तीनों आपको कहाँ पे मिलेंगी? महाराष्ट्र स्टेट में। अगर यहाँ पे कुछ फेमस साइट्स की बात करें तो अकबर टॉम्ब है आगरा उत्तर प्रदेश में। विक्टोरिया मेमोरियल है कोलकाता वेस्ट बंगाल में। अंबर पैलेस जयपुर राजस्थान में। अमरनाथ केव है आपके जम्मू कश्मीर में। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में। चार मीनार हैदराबाद तेलंगाना में। दिलवारा जैन टेम्पल माउंट आबू राजस्थान में। एलिफेंटा, इलोरा और अजंता केव्स तीनों आपकी महाराष्ट्र में है। हवा महल जयपुर राजस्थान में। गोल गुंबज बीजापुर कर्नाटका में। पंचमहल फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में।
क्विनिन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिसीज, तो क्विनिन का प्रयोग किस रोग में किया जाता है, तो वो आपका मलेरिया डिसीज में किया जाता है, और मलेरिया जो हमारा स्प्लेन पार्ट होता है बॉडी का उसको अफेक्ट करता है। ऑन विच रिवर इज द पिकॉक आइलैंड लोकेटेड, मयूर द्वीप कहाँ पे है, तो ये आपका ब्रह्मपुत्र रिवर के अराउंड सिचुएटेड है। अगर आइलैंड्स की बात करी जाए तो स्मिथ आइलैंड, बेनेट आइलैंड, रॉस आइलैंड और नील आइलैंड ये आपके अंडमान निकोबार पे रहेंगे। भवानी आइलैंड और वेनदू आइलैंड है आंध्र प्रदेश में। दिब्रू सुखोवा आइलैंड, मजूली आइलैंड आसाम में। बेट द्वारका, कुछ आइलैंड और पिरम आइलैंड गुजरात में। चार चिनार जिसको रोप लैंक और जैनल रैंक ये जम्मू कश्मीर में। सेंट मैरी आइलैंड और बसवराज दुर्ग आइलैंड कर्नाटका में। मोनरोय आइलैंड, धर्मदम आइलैंड और आपका सथर आइलैंड केरला स्टेट में। अब्दुल कलाम आइलैंड जिसको व्हीलर आइलैंड भी बोला जाता है और आपका पेरकुद आइलैंड उड़ीसा में लोकेटेड है। हरे आइलैंड जिसको मुयूल थेबू और पंबन आइलैंड जिसको जो दोनों आपके तमिलनाडु में लोकेटेड हैं। बकेली आइलैंड, गोरुमरा आइलैंड और आपका नमखाना आइलैंड ये तीनों आपके वेस्ट बंगाल में लोकेटेड रहेंगे। माउंट एटना इज ए फेमस वॉल्केनो लोकेटेड इन, तो माउंट एटना एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है, कहाँ पे रहेगा, इटली कंट्री का एक आपका वॉल्केनो हो जाएगा। जो बैरन है वो इंडिया का इकलौता क्या रहेगा, एक्टिव वॉल्केनो रहेगा, और वो कहाँ पे रहेगा आपका, तो वो है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे। ग्रीन रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, हरित क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है, तो ये एग्रीकल्चर से संबंधित हो जाएगा। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया बोला जाता है एम एस स्वामीनाथन को, और अगर फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड आपसे पूछा जाए तो वो बोला जाता है नॉर्मन बुरलॉग को। अगर यहाँ पे हम रिवॉल्यूशंस की बात करें तो ब्लैक रिवॉल्यूशन है पेट्रोलियम से, गोल्डन फाइबर रिवॉल्यूशन जूट के प्रोडक्शन से, ब्राउन रिवॉल्यूशन लेदर और कोकोआ से, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश से, गोल्डन रिवॉल्यूशन हॉर्टिकल्चर और हनी से, येलो रिवॉल्यूशन ऑयल सीड से, सिल्वर रिवॉल्यूशन एग और पोएट्री से, व्हाइट रिवॉल्यूशन मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से, रेड रिवॉल्यूशन मीट और टमाटो से, पिंक रिवॉल्यूशन ऑनियन और प्रॉन से, ग्रे रिवॉल्यूशन फर्टिलाइजर से, राउंड रिवॉल्यूशन पोटैटो से, फाइबर रिवॉल्यूशन कॉटन से। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशंस रहेंगे। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे, आप सबको पता है रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर की फील्ड में 1913 में नोबेल प्राइज मिला था, इनकी गीतांजलि जो बुक थी उसके लिए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक पाथवे टू गॉड, पाथवे टू गॉड जो पुस्तक है किसने लिखी है, तो ये महात्मा गांधी की बुक रहेगी। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी कुछ बुक्स हो जाएंगी, उनको एक बार कवर करते हैं। महात्मा गांधी की बुक्स हैं हिंदू स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ और की टू हेल्थ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की रहेगी इंडिया विंस फ्रीडम और गुब्बारे खातिर। मनमोहन सिंह की चेंजिंग इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। प्रणब मुखर्जी की चैलेंजेस बिफोर द नेशन, सागा स्ट्रगल एंड सैक्रिफाइस। सरोजनी नायडू की गोल्डन थ्रेशोल्ड, दी ब्रोकन विंग्स और सॉन्ग्स ऑफ लाइफ। सुभाष चंद्र बोस की दी इंडियन स्ट्रगल 1920 और एन इंडियन पिलग्रिम। ममता बनर्जी की माई अनफॉरगेटेबल मेमोर। एपीजे अब्दुल कलाम की विंग्स ऑफ फायर, इनडोमिटेबल स्पिरिट और इग्नाइटेड माइंड्स। दादा भाई नरोजी की रहेगी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। वीडी सावरकर की द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ 1857। राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड। बाल गंगाधर तिलक की गीता रहस्य और द आर्कटिक होम इन दी वेदास। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो वो होता है CaSO4.12H2O। अगर CaSO4.2H2O होता तो वो हो जाता आपका जिप्सम। जिप्सम को हीट करके प्लास्टर ऑफ पेरिस आपका बनाया जाता है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व है आपका आंध्र प्रदेश स्टेट में। अगर टाइगर रिजर्व की बात करी जाए तो नमेरी टाइगर रिजर्व आसाम में, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में, मानस टाइगर रिजर्व आसाम में, इंद्रावती टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में, बंदीपुर टाइगर रिजर्व है कर्नाटका में, काजीरंगा टाइगर रिजर्व है आसाम में, नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटका में, पेरियर टाइगर रिजर्व मिलेगा केरला में, पन्ना टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, सतपुरा टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश में, मेलगढ़ टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व उड़ीसा में और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व आपका तमिलनाडु स्टेट में लोकेटेड है। इन विच स्टेट आर मिकिर एंड रेंगमा हिल्स लोकेटेड, तो मिकिर और रेंगमा पहाड़ी जो हैं ये कहाँ पे हैं, तो ये आपकी रहेंगी आसाम में। हु अमंग दी फॉलोइंग राजपूत रूलर डिफीटेड मोहम्मद गौरी इन फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन इन 1191 AD, तो 1191 AD में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को किसने हराया था, तो वो रहेंगे आपके पृथ्वीराज चौहान, जिनको पृथ्वीराज थर्ड के नाम से भी जाना जाता है।
और ये बैटल जो रहती हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम्स में, बहुत पूछी जा रही है 2023 के एग्जाम्स में। तो अगर कुछ बैटल्स की बात करें तो फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो हमारा क्वेश्चन था 1191 में लड़ी गई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। सेकंड बैटल ऑफ तराइन 1192 में लड़ी गई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में लड़ी गई थी, जिसमें बाबर के द्वारा इब्राहिम लोधी को हराया गया था। बैटल ऑफ खनवा 1527 में, जिसमें बाबर ने राणा संगा को हराया था। बैटल ऑफ घाघरा 1529 में, जिसमें बाबर के द्वारा महमूद लोधी और सुल्तान नुसरत शाह को हराया गया था। फिर आपकी बैटल ऑफ चौसा और बैटल ऑफ कन्नौज दोनों एक साथ आप याद रखें, एक हुई थी 1539 में और एक हुई थी 1540 में, और दोनों में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया था। फिर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत एग्जाम में पूछी जाती है, 1556 में लड़ी गई थी, जिसमें अकबर ने हिंदू किंग हेमू विक्रम आदित्य इनका नाम रहेगा, इनको हराया था। बैटल ऑफ तलीकोटा 1565 में, जिसमें डेक्कन सुल्तान के द्वारा विजयनगर एम्पायर को हराया गया था और विजयनगर एम्पायर का डिक्लाइन यहां से शुरू हुआ था। बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 में, जिसका कोई भी डिसीजन नहीं निकला। बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, जिसमें ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को हराया। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को हराया था। बैटल ऑफ वंडीवॉश 1760 में, जिसमें ब्रिटिशर्स के द्वारा फ्रेंच को हरा दिया गया था। बाकी बैटल्स की एक सेपरेट वीडियो ऑलरेडी चैनल पे प्रोवाइडेड है। अगर आपको सेपरेट बैटल की वीडियो चाहिए तो हम आपको कल को एक सेपरेट बैटल की डेडिकेटेड वीडियो प्रोवाइड करा देंगे, जिसमें सारी हम बैटल्स को, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया की बैटल्स को कवर करेंगे। अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राइडर कप बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। राइडर कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये हमारा गोल्फ का एक जो टूर्नामेंट होता है, ट्रॉफी होती है, वो रहेगी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। तो यूनिसेफ संगठन का मुख्यालय कहां पे है? तो ये रहेगा न्यूयॉर्क में। अगर ऑर्गेनाइजेशंस की बात करी जाए तो नासा का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में। नासा को 1958 में स्टैब्लिश किया गया था। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में रहेगा, 1946 में स्टैब्लिश हुआ। WHO का यूनिवा स्विट्जरलैंड में 1948 में स्टैब्लिश हुआ। ICC का हेडक्वार्टर दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में 1909 में स्टैब्लिश हुआ। इसरो का रहेगा बेंगलुरु कर्नाटका में, 1969 में स्टैब्लिश हुआ। वर्ल्ड बैंक का भी वॉशिंगटन डीसी में रहेगा, 1945 में स्टैब्लिश हुआ। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र में 1935 में स्टैब्लिश हुआ। और नेशनलाइज कब हुआ था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? तो 1949 में। DRDO का रहेगा न्यू दिल्ली 1958 में। यूनाइटेड नेशंस का रहेगा न्यूयॉर्क USA 1945 का। BCCI का मुंबई महाराष्ट्र में 1928 में। यूनेस्को का रहेगा पेरिस फ्रांस 1945 में। अगर पूछा जाए आपसे फीफा का, तो फीफा का जूरिच स्विट्जरलैंड में रहेगा 1904 में। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और साथ साथ में उनकी इस्टेब्लिशमेंट को भी हमने यहाँ पे कवर किया है। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो आम को, मैंगो को मैग्नीफेरा इंडिका के नाम से भी जाना जाता है। इन विच ईयर वॉज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास्ड। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1956 में। अब यहाँ पे कुछ हमारे इंपॉर्टेंट एक्ट्स रहेंगे और ये स्लाइड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहती है एग्जाम्स के लिए, जिसमें प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट आपका 2006 में आया था। एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन एक्ट 1958 में। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में। प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट आया 2005 में। प्रोविजन ऑफ पंचायत यानी कि पैसा एक्ट आया 1996 में। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में आया था। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 में आया। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 में। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 में। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 में। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में। और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1986 में आया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। व्हाट इज द pH लेवल ऑफ विनेगर। विनेगर जो होता है, सिरका जो होता है, उसका pH मान कितना होता है? तो 2 से 3। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान कंट्री। अफगानिस्तान देश की संसद का क्या नाम है? तो वो आपका हो जाएगा शोर। अगर बाकी कंट्रीज के पार्लियामेंट की बात करी जाए तो बांग्लादेश की पार्लियामेंट का नाम है जातिया। इंडोनेशिया का रहेगा पीपल्स कंसल्टेटिव असेंबली। भूटान का है सोगडो। डेनमार्क का फोकटिंग। चाइना का नेशनल पीपल्स असेंबली। फ्रांस का नेशनल असेंबली। फिनलैंड का इडुस्कुंटा। इंडिया का संसद। आइसलैंड का इथिंग। ईरान का मजलिस।
जापान का डाइट, इजराइल का नेसेट। और जापान और इजराइल का तो आपसे एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भाग्यनगर वाज द एंशिएंट नेम ऑफ विच सिटी। भाग्यनगर किस शहर का प्राचीन नाम है? तो यह आपका हैदराबाद का पुराना नाम रहेगा। हैदराबाद किसकी कैपिटल है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन रहता है। मूसी रिवर इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। मूसी नदी कौन सी नदी की एक सहायक नदी है? तो मूसी नदी कृष्णा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। रिवर ट्रिब्यूटरीज की अगर बात करें तो ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी सन रिवर, यमुना रिवर, दामोदर रिवर, महाकाली रिवर, घाघरा, रामगंगा, कोसी और गंडक रिवर। चंबल रिवर की आपकी ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी बानस रिवर, मेज, पार्वती रिवर, काली रिवर, सिंध रिवर और शिप्रा रिवर। और चंबल रिवर यमुना रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है। ब्रह्मपुत्र रिवर की ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी दिबांग रिवर, लोहित रिवर, सियांग, बुरी दिहिंग, तिस्ता और धनसिरी रिवर। यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी तंस रिवर, चंबल रिवर, हिंडन, बेटवा और केन रिवर। इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी झेलम, चिनाब, रावी, बीज और सतलुज। ये 5 रिवर आपकी जो इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी इंडिया और पाकिस्तान की, उससे रिलेटेड रहेगी। और ये 5 रिवर्स को पंचनाद के नाम से भी जाना जाता है, पाकिस्तान में भी फ्लो करती हैं। नर्मदा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी हमारी अमरावती, भूकी, तवा और बंगर। अगर बात करी जाए कृष्णा रिवर की तो कोयना, तुंगभद्र, घटप्रभा, मालप्रभा, भीमा, मूसी और मुन्नेरू रिवर। कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरीज बहुत बार पूछी जाती हैं। कावेरी रिवर की भी पूछी जाती है एग्जाम्स में, हरंगी रिवर, हेमावती, काबिनी, भावीना, अर्कावती और नोयल रिवर। गोदावरी की भी इंपॉर्टेंट रहेंगी पेनगंगा रिवर, वारधा, वेंगंगा, इंद्रावती और मजीरा रिवर। महानदी की हो जाएंगी हसदो, श्योनद, सोनदुर, पेर, ओंग और तेल रिवर। तो ये हमारी सब इंपॉर्टेंट रिवर ट्रिब्यूटरीज हो जाएंगी। Who signed the Treaty of अलीनगर on 9 फरवरी 1757 with the ब्रिटिश। ब्रिटिशर्स की तरफ से थे रॉबर्ट क्लिव। तो ट्रीटी ऑफ अलीनगर ब्रिटिशर्स और किसके बीच में हुआ? तो मुगल एम्पायर से रहेंगे सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लिव के बीच में हुआ था 1757 में ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन। बनिहाल पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। बनिहाल दर्रा भारत के किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो यह आपका रहेगा जम्मू कश्मीर में। बोमडीला पास है अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग पास भी आपका अरुणाचल प्रदेश में, जलेपला पास है सिक्किम में, खरदुंगला पास लद्दाख में, काराकोरम पास लद्दाख में, लिपुलेख पास और माना पास उत्तराखंड में, नथुला पास सिक्किम में, पलक्कड़ पास तमिलनाडु में, पीरपंजल पास जम्मू कश्मीर में और रोहतंग पास हिमाचल प्रदेश स्टेट में आपका लोकेटेड रहेगा। वेयर इज द सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड। तो भारत का केंद्र और औषधि अनुसंधान संस्था कहां पे है? तो ये आपकी रहेगी लखनऊ, जो कि कैपिटल है उत्तर प्रदेश स्टेट की लोकेटेड। एन.आर. मुरलीधरन इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। एन.आर. मुरलीधरन किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो ये आपके वायलिन प्ले करते हैं। अगर यहाँ पे हम कुछ और म्यूजिशियंस को एक बार कवर कर लेते हैं तो अन्नपूर्णा देवी सुरबहर से, तोताराम शर्मा पखावज से, यू श्रीनिवास मंडोलिन से, के.वी. प्रसाद, एस.वी. राजाराव, यू शिवराम मृदंगम से, टी.एच. विनायकरम, ई.एम. सुब्रमण्यम घतम से और आपके एम.एस. गोपाल कृष्ण, एम. राजम, एन.आर. मुरलीधरन, एम. चंद्रशेखरन, वी.जी. जोग और लालगुदी जयराम वायलिन से, रमेश मिश्रा सारंगी से, जिया मोहिद्दीन डागर और अयंगरी श्याम सुंदरम और दोरेस्वामी अयंगर वीणा से, अनुष्का शंकर सितार से, संदीप दास तबला, अली अहमद हुसैन शहनाई और बुद्ध आदित्य मुखर्जी आपके सितार प्ले करते हैं। तो ये सब हमारे म्यूजिशियंस हो जाएंगे। 120 क्वेश्चंस की जो सेपरेट वीडियो है आप उसको जरूर देख लें। व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें जो प्रतीक था वो क्या था? तो लोटस और ब्रेड था। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या होती है? तो वो होती है ओम। इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडला, फ्रीक्वेंसी की हर्ट्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज की कूलम, कैपेसिटेंस की फेरेड, इंडक्टेंस की हेनरी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की साइमन, इंपिडेंस रिएक्टेंस की ओम, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की टेस्ला, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर, पावर और रेडियंट फ्लक्स की वॉट, रेडियो एक्टिविटी की बैक्यूरेल और एंगल की रेडियन। विच इज द डीपेस्ट लेक इन दी वर्ल्ड। तो दुनिया का सबसे गहरी झील कौन सी है? तो वो आपकी बैकल लेक हो जाएगा। और ये कहां पे लोकेटेड है? तो ये आपका रहेगा रशिया कंट्री में। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू वन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसका नाम बदलकर अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड कर दिया गया है। पहली महिला जो रहेंगी वो रहेंगी आपकी कर्नम मल्लेश्वरी, वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड हो जाएंगी, जिन्होंने भारत को पहला ओलंपिक मेडल भी दिलाया था महिलाओं में।
अगर फर्स्ट इंडियन की बात करी जाए तो पहली महिला गवर्नर सरोजनी नायडू थी, पहली महिला आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी, चीफ मिनिस्टर सुचेता कृपलानी, यूनियन मिनिस्टर अमृता कौर, जज सुप्रीम कोर्ट की फातिमा बीवी, जज हाई कोर्ट की दिल्ली हाई कोर्ट की यहाँ पे बात की जा रही है लीला सेठ, अशोक चक्र जीतने वाली निर्जा बनोत, एम्बेसडर यूनाइटेड नेशंस को विजय लक्ष्मी पंडित, स्विम अक्रॉस इंग्लिश चैनल आरती शाह, नोबेल प्राइज जीतने वाली मदर टेरेसा, माउंट एवरेस्ट पर क्लाइम करने वाली बचेंद्री पाल, भारत रत्न जीतने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी, ज्ञानपीठ अवार्ड जीतने वाली आशा पूर्ण देवी। When was the हड़प्पन सिविलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी? तो हड़प्पन सभ्यता जो है, जो सभ्यता थी, इसको कब खोजा गया था? तो 1921 में किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। मोहनजोदारो को रखलदास बनर्जी के द्वारा 1922 में। हु इज द फाउंडर ऑफ हरियांक डायनेस्टी? हरियांक वंश के संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार हो जाएंगे। अभी हमने पीछे ही डायनेस्टी के फाउंडर्स को कवर किया था, तो इसको दोबारा नहीं कवर करेंगे। Who addressed गांधी जी एज वन मैन बाउंड्री फोर्स? तो किसने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से के रूप से संबोधित किया था? तो वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। द आइडिया ऑफ हैविंग अ प्रोविजन फॉर अ बाइकैमरल पार्लियामेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज बोरोड फ्रॉम? तो द्वय सदस्यीय जो संसद है हमारी, सदनीय जो संसद है, उसका जो प्रावधान है वो हमने कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है? तो वो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है। यहाँ पे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है, तो कॉन्करेंट लिस्ट और जॉइंट सिटिंग को हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया, डीपीएसपी को नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू राज्यसभा और प्रेसिडेंट इलेक्शन मेथड को आयरलैंड से, फंडामेंटल ड्यूटीज और आइडल्स ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल यूएसएसआर से, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को यूनाइटेड किंगडम से, फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये हमने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी जर्मनी से, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट और राज्यसभा मेंबर सिलेक्शन को साउथ अफ्रीका से, रिपब्लिक और आइडल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी को प्रियम्बल में हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया है। हु इज नोन एज द फादर ऑफ मेडिसिन? तो चिकित्सा के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जाना जाता है आपका हिप्पोक्रेट्स को। विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज डेविस कप एसोसिएटेड? तो डेविस कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो ये आपके टेनिस से संबंधित हो जाएंगे, एक टूर्नामेंट आपका हो जाएगा डेविस कप। अब यहाँ पे स्पोर्ट्स से ट्रॉफी और कप्स की बात करी गई है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो डेविस कप टेनिस का मेंस का टूर्नामेंट है, लॉर्ड डर्बी कप रग्बी का रहेगा, हॉल का ट्रॉफी है ब्रिज गेम से, मर्डेगा कप फुटबॉल का एक एशियन कप रहेगा, हाइडर कप है गोल्फ से मेंस का टूर्नामेंट, सुल्तान अजलन शाह कप फील्ड हॉकी मेंस का टूर्नामेंट है, थॉमस कप बैडमिंटन का मेंस का, ऊबर कप बैडमिंटन का वुमेन्स का, वॉल्कर कप गोल्फ का, विलियम जोन्स कप बास्केटबॉल का और विमल्टन ट्रॉफी जो कि आपकी ग्रैंड स्लैम में आती है, ये टेनिस से रिलेटेड हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट ट्रांसलेटेड द भगवद गीता इनटू इंग्लिश? तो भगवद गीता को अंग्रेजी से भगवद गीता को हिंदी से इंग्लिश में, अंग्रेजी में किसके द्वारा अनुवाद किया गया था? तो इसमें हमारा चार्ल्स विल्किंस इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मकर विलाकू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? मकर विलाकू महोत्सव भारत के किस राज्य से है? तो ये रहेगा केरला स्टेट से। फेस्टिवल्स को आप जरूर याद रखें, फेस्टिवल से एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये स्लाइड को हम बहुत बार एग्जाम्स के लिए कवर कर चुके हैं, आप एक बार इन पे ओवरव्यू के फॉर्म में देख सकते हैं कि कौन कौन से फेस्टिवल्स कौन सी स्टेट से हमारे संबंधित हैं। हाइड्रोलिक ब्रेक्स यूज्ड इन व्हीकल वर्क्स ऑन? तो जो हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं वो किस पे काम करते हैं? पार्सल्स लॉ पे। पटचित्र आर्ट फॉर्म इज डेडिकेटेड टू विच लॉर्ड इन हिंदू माइथोलॉजी? तो पटचित्र कला रूप हिंदू पौराणिक कथाओं में किस भगवान को समर्पित है? तो लॉर्ड जगन्नाथ को। अगर कुछ आर्ट फॉर्म्स की बात करी जाए तो मधुबनी पेंटिंग है बिहार से, तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु से, वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र से, पटचित्र पेंटिंग उड़ीसा से, मुगल पेंटिंग मुगल ईरा से, कलमकरी पेंटिंग आंध्र प्रदेश से और गोंड पेंटिंग रहेगी मध्य प्रदेश स्टेट से। ये टोटल हमारे 100 क्वेश्चंस है। अब यहाँ पे 2 हमारे क्विज के क्वेश्चंस रहेंगे जिनका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो पहला हमारा क्विज का क्वेश्चन है, पंथी डांस इज द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस फ्रॉम विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो पंथी नृत्य किस राज्य का सबसे लोकप्रिय नृत्य है? तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो रहेगा, हु अमंग द फॉलोइंग इज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज?
निम्नलिखित में से किसने आर्य समाज के संस्थापक हैं? तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है आप उसको जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपने अभी तक ई बुक्स को बाय नहीं किया है तो ई बुक्स को बाय कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। हमारी प्लेलिस्ट रहेंगी, 2 प्लेलिस्ट हैं, एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की है और एक हमारी प्लेलिस्ट रहेगी आपके ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक की, जिसमें सारे जीके के टॉपिक्स को हमने कवर किया है। तो उन प्लेलिस्ट को आप विजिट कर सकते हैं, वहां पे आपको सारी सेपरेट वीडियोस मिल जाएंगी। धन्यवाद।